राधे कृष्ण। आप सभी को ओम नमो नारायण। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी गुरुजनों के चरणों में मेरा प्रणाम और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे आपके समक्ष बैठ करके श्री रामचरितमानस की कुछ ज्ञान बताने का मौका मिला। मेरा नाम रूबी शर्मा, मैं जिला हिसार से ही हूँ और मैं अभी कुछ दिनों पहले प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए गई थी और वहाँ जा कर के मतलब आध्यात्मिक यात्रा तो मेरी पहले से ही चल रही है, लेकिन वहाँ जा कर के मुझे एहसास हुआ कि हमें ना अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा करके ऐसी चीज़ों को त्यागना चाहिए जो हमें मतलब ज़रूरी नहीं है। अब मैंने वहाँ जाकर आजीवन चप्पल त्याग दी, मैं चप्पल नहीं पहनती हूँ, प्याज लहसुन का त्याग कर दिया है और सारा दिन मैं मतलब अपनी अध्ययन करती हूँ शास्त्रों का, क्योंकि देखो बिना पढ़े हम लोग नहीं जान पाएंगे और गुरु लोगों के सानिध्य के बिना भी हम लोग नहीं जान पाएंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने गुरु के पास हफ्ते में मतलब हर बार हर रोज आया ही करो, ताकि इनके मुख से ज्ञान सुनकर आपके अंदर भी ज्ञान की प्रवृत्ति जागे, आप अपने अंदर को जानो, तभी आप अपने ईश्वर को जान पाओगे। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है गुरु, जो आपको ईश्वर तक ले जा सकते हैं। तो जैसा कि भाभी जी ने आपको बताया कि मैं रामचरितमानस का पाठ मैंने शुरू किया हुआ है और मेरा अध्ययन जारी है। तो जिस महान पुरुष ने रामचरितमानस की रचना की थी, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, ऐसा कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ही श्री वाल्मीकि जी का अवतार हैं, जिन्होंने रामायण लिखी थी। और ऐसा कहा जाता है कि वाल्मीकि जी ने तो रामायण देखो राम जी के समय में त्रेता युग में ही लिखी थी, लेकिन जो अभी कलयुग में हमारे इस समय में जिन्होंने हमें राम गाथा से जोड़ा, राम के गुण बताए, राम का चरित्र बताया, वो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी हुए। ऐसा कहा जाता है तुलसीदास जी के जन्म की और तुलसीदास जी को प्रेरणा कैसे मिली रामचरितमानस की, ये भी बहुत मतलब प्रेरक प्रसंग है। मतलब रामचरितमानस की रचना कैसे हुई? कहा जाता है कि रामचरितमानस सभी ग्रंथों में मतलब सर्वोत्तम है। ऐसे कहा जाता है कि मतलब रामायण से भी ज्यादा उसको सर्वोत्तम हम मानते हैं। आप जितनी भी कथाएं सुनते हैं आजकल चैनल्स पे या जहां भी, तो वो सब रामचरितमानस के अंदर से ही संपादित होकर के आपको सुनाई जाती है, क्योंकि उसके अंदर जितना सुंदर राम जी का व्याख्यान किया गया है ना, शायद ही किसी मनुष्य द्वारा इस पृथ्वी पर किया गया होगा। इसीलिए उनको महान पुरुष कहा गया है। कहते हैं तुलसीदास जी का जन्म 1554 संवत में यूपी में एक जिले के अंदर हुआ और जन्म के समय से ही ऐसे कहा जाता है कि 12 महीने तो उनको जन्म लेने में लगे। मतलब आम शिशु तो 9 महीने के अंदर पैदा हो जाता है, लेकिन उनको जन्म लेने में 12 महीने लगे। और जब वो 12 महीने के बाद जन्म लेते हैं तो जन्म के समय ही उनके मुख में 32 दांत, देखो कितनी हैरानी की बात की, 32 दांत। और जैसे ही उनकी माता उनको गोद में लेती है, माता हुलसी जी, तो वो उनके मुख से शब्द निकलता है राम। और वो देखने में वो बच्चा मतलब देखने में 12 महीने के बाद जो बच्चा हुआ तो वो लगना तो मतलब छोटा चाहिए, लेकिन वो देखने में कैसा लगा? जैसे 5 साल का हृष्ट पृष्ठ बालक होता है। तो सब उसको देख करके हैरान। और जिस नक्षत्र में वो पैदा हुए, कहा जाता है कि वो नक्षत्र मतलब अच्छा नहीं माना जाता था, शुभ नहीं माना जाता था, क्योंकि उस दौरान ऐसी ऐसी घटनाएं वापर रही थी कि उनके माता पिता को लगा कि भाई नहीं, ये बच्चा मतलब अशुभ है हमारे लिए। तो उनकी माता उनको त्याग देती हैं और फिर जब उनको त्याग देती हैं तो वहाँ से शुरू होती है उनके जीवन की कथा। जब वो त्याग देती हैं तो वो और कोई व्यक्ति उनको अपने पास में लेता, अपने सानिध्य में लेता है। फिर उनके ऊपर गुरुजनों की कृपा होती है। उनके गुरु होते हैं नरसिंह हरि जी, वो उनको ज्ञान प्रदान करते हैं, दीक्षा देते हैं। फिर धीरे 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 समय निकलता है तो क्या होता है कि उनके गुरु जो है ना, उनको हमेशा रामायण का पाठ सुना रहे होते हैं, हमेशा राम की गाथा सुनाते हैं, हमेशा राम की। तो वो अनन्य भक्त बन गए राम के। अब उनके मन में उड़क होती थी कि मैं राम जी से मिलूं, राम जी मुझे मिल जाएं, एक बार मैं उनका दर्शन कर लूं। तो क्या होता, धीरे धीरे उनकी आध्यात्मिक यात्रा चलती है, वो कई वेदों शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। फिर एक दिन उनका विवाह हो जाता है। विवाह होता है तो विवाह के बाद उनके पुत्र की प्राप्ति भी होती है उन्हें। और फिर जब उनका पुत्र होता है तो एक दिन उसका
निधन हो जाता है। निधन की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं दोनों, तुलसीदास जी और उनकी पत्नी। फिर क्या होता है कि जब उनके पुत्र का निधन होता है तो उसके कुछ समय बाद जो उनकी पत्नी है अपने मायके में रहने के लिए चली जाती हैं, और जब वो रहने के लिए जाती है तो काफ़ी दिन बीत जाते हैं। अब तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तो कई दिन बीत गए भाई, आप लोगों को तो पता ही है, पति पत्नी को कई दिन बीत जाएं तो भाई पति को याद ना आए या पत्नी को याद ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो तुलसीदास जी बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, तो उन्हें अपनी पत्नी की आई याद। तो उन्होंने सोचा कि आज मैं अपनी पत्नी से मिलकर रहूंगा। और जिस दिन वो मिलने के लिए निकलते हैं तब क्या होता है, रास्ते में आंधी तूफान बारिश, नदी उफान पर, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, नदी को पार करके अपनी पत्नी के पास उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, मन में तो वो पूरे एकदम विचार करके चलते हैं कि मेरी पत्नी मुझे देखकर क्या होंगी, बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगी। लेकिन वहां जब पहुंचते हैं तो क्या होता है, उसका उल्टा होता है कि उनकी पत्नी उनको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती हैं, उल्टा कि उनको क्रोध में बुरे वचन बोलती हैं। क्या कहती हैं कि अरे मूर्ख आदमी, अगर तूने इतना ध्यान जितना तूने मुझ पर लगा रखा है, मुझ पर लगा रखा है, उतने से आधा ध्यान भी अगर तू भगवान पर लगाए तो तेरा कल्याण ना हो जाए। और जब वो जैसे ये वचन अपनी पत्नी के सुनते हैं मुख से, तो उनके हृदय में जो दुख की वेदना दौड़ती है, उस दुख उनसे सहन नहीं होता, और वो वहां से उनको छोड़ करके अपने निकल देते हैं। और जैसे वो निकलते हैं फिर वो चलते हैं और फिर वहां से उनके मन में वो प्रण लेते हैं कि मैं आज से गृहस्थ जीवन को त्याग दूंगा। और वो त्यागने के बाद साधु वेश धारण करते हैं और प्रयाग जी में निवास करने के लिए पहुंच जाते हैं। और कहते हैं प्रयाग जी में निवास के दौरान वो वहाँ पे भी ध्यान वान लगाते हैं, अपने गुरु से मिलते हैं, बात करते हैं, आगे अध्ययन करते हैं। वहाँ पे राम कथा का पाठ लोगों को करके सुना रहे होते हैं। तो जैसे ही वो ध्यान लगा रहे होते हैं और घाट पे बैठ करके ध्यान लगा रहे होते हैं, राम जी के बारे में सोच रहे होते हैं, तो और कथा सुना रहे होते हैं, तो उस कथा के दौरान क्या होता है, एक प्रेत मनुष्य का रूप लेकर के उनके सामने आ जाता है। और आने के बाद उनको क्या कहता है कि तू हनुमान जी से मिल, हनुमान जी तुझे यहाँ मिलेंगे। तू राम को मिलना चाहता है ना, तो राम को तुझे कौन मिलवाएगा, हनुमान जी। और वो फिर हनुमान जी के पास जाते हैं। हनुमान जी के पास जैसे ही पहुंचते हैं, बड़ी मुश्किलों से वो हनुमान जी को मतलब मिल लेते हैं। मिलते हैं तो हनुमान जी उनको क्या आदेश करते हैं कि जा तू घाट पर बैठ, तुझे राम जी के दर्शन अवश्य होंगे, तू अयोध्या जा, तुझे राम जी के दर्शन अवश्य होंगे, तू चित्रकूट जा। चित्रकूट जाते हैं और एक दिन घाट पे वहाँ पे बैठे होते हैं। तो घाट पे बैठने के बाद में क्या होता है कि घोड़े पर दो राजकुमार, सुंदर सुंदर राजकुमार चल करके जा रहे होते हैं। वो तुलसीदास जी उनको देख तो लेते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते कि कौन थे, साक्षात राम जी और लक्ष्मण जी थे। फिर वो हनुमान जी के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे तो दर्शन दिए ही नहीं, आपने तो कहा था कि आज राम जी दर्शन देंगे, लेकिन राम जी ने तो मुझे दर्शन नहीं दिए। हनुमान जी कहते हैं गलत फहमी हो गई तुझे, दर्शन तो तुझे देने आए थे मगर तू उनको पहचान ना पाया। चल ऐसे कर, कल तू फिर से जाना और तुझे दर्शन अवश्य होंगे। तो वो घाट पर बैठ करके कथा वगैरह कर रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं, और ना चंदन का तिलक घिस रहे होते हैं। तो घिसते घिसते क्या होता है, दो सुंदर सुंदर नन्हे से बालक उनके पास आ जाते हैं। और आने के बाद क्या बोलते हैं, बाबा बाबा हमें थोड़ा सा चंदन देंगे, तिलक देंगे, तिलक देंगे। इतने में हनुमान जी भी वहीं बैठे होते हैं। और हनुमान जी क्या बोलते हैं कि उनको मैं आज बता दूं, ऐसा कुछ कहूं कि भाई उनको पता लग जाए कि ये राम भगवान जी कहीं आज भी मिस ना कर दें इनके दर्शन। तो वो बोलते हैं चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तिलक घिसे तुलसीदास मांगे रहे रघुबीर कबीरा, मांगे रहे रघुबीर। तो इस जैसे ही वो ये बोलते हैं हनुमान जी, तो उनको समझ आ जाता है कि ये तो राम जी। और राम जी को देखकर उनके अंदर जो उनके रोम रोम उठ जाते हैं, उनके अंदर प्रफुल्लन होता है खुशी का। तो वो खुश होते हैं इतने ज्यादा, और जैसे वो खुश हो रहे थे उनको कुछ नहीं पता कि सामने बैठे हैं। और राम जी, वो बच्चा क्या करता है, तिलक को लेकर के पहले खुद के माथे पे लगा करके और फिर तुलसीदास जी के माथे पर लगा देता है। तो देखिए जब आप भक्ति मन से करते हैं ना,
जब हम मन से नाम लेते हैं प्रभु का, नाम लेना भी, गुरु के सानिध्य में बैठना, गुरु के सानिध्य में रह करके प्रभु का नाम लेना बहुत बड़ी बात है। यही तुलसीदास ने किया, अपने गुरु के सानिध्य में बैठ करके वो राम कथा सुनते थे और राम के भक्त बने, तभी उनको राम के दर्शन प्राप्त हुए। तो आप लोगों के लिए भी यही सीढ़ी है कि राम के दर्शन या अपने भगवान के दर्शन करने हैं ना, तो गुरु जी के पास अवश्य बैठे, उनके वचनों को सुने और उनके वचनों को अमल में लाएं, अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन के अंदर उनको अमल में लाएं। सुन करके घर जा करके सिर्फ बैठ जाना और नाम ले लेना ऊपरी तौर पे भगवान का, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक आप गुरु के वचनों पर चलोगे नहीं, उनको अपने जीवन में उनका पारायण नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। फिर कहते हैं कि जैसे ही वो दर्शन कर लेते हैं, बहुत खुश, अति प्रसन्न होते हैं, फिर वो घर चले जाते हैं। अब राम जी के दर्शन हो गए, हनुमान जी के दर्शन हो गए, और क्या चाहिए। अब वो अपनी दिनचर्या वही बिताते हुए, फिर वो कहते हैं कि एक रात उनको सपने में एक रात उनको शिव भगवान आते हैं, साक्षात शिव भगवान आते हैं, और शिव भगवान उनको आदेश देते हैं कि जा तू अपनी भाषा के अंदर ना ऐसे कर, अपनी भाषा के अंदर तू जा करके अयोध्या जा करके अपनी भाषा के अंदर तू एक ग्रंथ लिख, जिसको मैं आशीर्वाद दूंगा, और मेरा ये आशीर्वाद उसके ऊपर होगा कि वो साम वेद जितना फलदायी होगा। मतलब कोई तुझे कह नहीं पाएगा कि भाई इसके अंदर क्या कुछ नहीं है। साम वेद जितना फलदायी ये तेरा जो तू ग्रंथ लिखेगा वो होगा। क्योंकि ना उससे पहले क्या होता है, जब स्वप्न में आते हैं शिव जी, उससे पहले तुलसीदास जी रोज संस्कृत में कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं, पद्य रचना कर रहे होते हैं। क्योंकि देखो संस्कृत में शास्त्र थे हमारे सभी, और उनको पढ़ करके मतलब विद्वान तो हो ही गए थे, तो वो लिखते थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ मैं भी रचना करूं, तो वो रोज लिखते, रोज वो रात को पद्य गायब हो जाते, रोज सुबह लिखते, रात को वो पद्य गायब हो जाते। अब वही 8-7 दिन ऐसे बीत गए। 8वें दिन फिर वो शिव उनके सपने में आते हैं, उनको आदेश देते हैं कि तुम अपनी भाषा में रख। और उनकी भाषा कौन सी थी, अवधी, क्योंकि वो यूपी में रहते थे तो वहां अवधी बोली जाती थी। तो उन्होंने फिर अपनी अवधी बोली में उनको कहा गया था कि जाकर के रचना कर अयोध्या में। तो वहाँ अयोध्या वापस गए, वहां जाकर के उन्होंने अपनी अवधी बोली के अंदर शास्त्र लिखना प्रारंभ किया। और जैसे ही रामचरितमानस वो लिखते हैं, और जिस दिन वो शुरू करते हैं, यानी कि सन 1631 में, अब आप ये भी देखिए कि कितनी वो दिन कितना महान था। कहते हैं सन 1631 में जब श्री तुलसीदास जी ने राम कथा को लिखना, श्री रामचरितमानस को लिखना जब प्रारंभ किया, उस दिन संयोगवश वही योग था जो भगवान त्रेता युग में भगवान राम जी के जन्म दिवस के दिन था। मतलब जिस दिन भगवान राम जी जन्म लिया, वही योग उस दिन था त्रेता युग में, और वही योग 1600 संवत में 1631 संवत में बना, जब उन्होंने श्री रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया। अब ये भी देखो, आप पैदा हुए थे सन 1554 में, और 1631 में लिख रहे हैं रामचरितमानस को। 77 वर्ष की उम्र, कोई छोटी उम्र नहीं होती। तो कहते हैं ज्ञान की, भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। 77 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना ज्ञान इकट्ठा करके श्री रामचरितमानस की रचना कर दी, जिसको आज हर घर में सुना जाता है, हर कथा चैनल पे बोला जाता है, और लोग बहुत मतलब सुन करके आनंद लेते हैं। कितनी रस भरी ये ग्रंथ है, इतनी अच्छी इसमें बातें कही गई है, इतनी अच्छी कथाएं, इतनी अच्छी बातें, इतना अच्छा राम जी का चरित्र चित्रण इस कथा के अंदर किया गया है कि मतलब जब तक आप उसको पढ़ोगे नहीं या गुरु के मुख से सुनोगे नहीं, तब तक आपको आनंद का पता चलेगा ही नहीं कि वो कितनी अच्छी, कितना आनंद भरी, कितनी रस भरी। अच्छा, कहते हैं फिर उन्होंने जब रामचरितमानस कंप्लीट की, तो कब हुई उनकी रामचरितमानस पूरी? सन 1633 में। उनको 2 साल 7 महीने 26 दिन लग गए रामचरितमानस लिखने में। तो सन 1633 में जिस दिन, अब ये देखो, जिस दिन इनकी कंप्लीट हुई, तब भी इतना अच्छा युग था, मतलब संयोग था। कहते हैं जिस दिन उनकी रामचरितमानस पूरी हुई, 7 कांड उसके पूरे हुए, उस दिन कौन सा दिन था? उस दिन वही योग था जब त्रेता युग में श्री राम जी का विवाह माता जानकी जी के साथ होता है। तो कितना शुभ दिन, देखो उस दिन उन्होंने 7 के 7 कांड पूरे कर दिए। जैसा कि अगर आपने रामचरितमानस पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि रामचरितमानस के अंदर 7 कांड हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इन सभी कांड के अंदर व्याख्या कर रखी है राम जी के जीवन की, उनके जन्म से लेकर उनके मृत्यु, उनके राज्य कैसे उन्होंने संभाला, कैसे राज चलाया अपना, वो सब की। और फिर कहते हैं कि जैसे ही उनका ये ग्रंथ पूरा हुआ, उस ग्रंथ को लेकर के वो
काशी पहुंचे, क्योंकि देखो काशी से ही उनको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होकर के वो आए थे और अयोध्या में आकर के उन्होंने वो लिखा था। अब वो काशी जाते हैं, बोलते हैं कि भाई मुझे शिव जी ने आदेश दिया था, तो क्यों ना मैं सबसे पहले महादेव जी को, विश्वनाथ जी को ही अपनी रामचरितमानस का पठन करके सुनाऊं। तो वो काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर जा करके वहां पर पाठ करते हैं और पार्वती माँ को और शिव जी को, साक्षात शिव जी को वो कथा अपनी रामचरितमानस पढ़ करके सुनाते हैं। और सुनाने के बाद क्या होता है कि राम को, रात को वो वही अपना रामचरितमानस को मंदिर के अंदर रख करके आ जाते हैं और फिर मंदिर में जाते हैं ताला। और जैसे ही सुबह तुलसीदास जी मंदिर में पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं, जानते हैं आप सब लोग क्या हुआ? जब उन्होंने रामचरितमानस लिख करके मंदिर में छोड़ी तो सुबह स्वयं साक्षात शिव जी ने अपने हस्ताक्षर उस पे किए हुए मिले। क्या लिखा था? सत्यम शिवम सुंदरम। और ऐसा कहा जाता है कि पंडितों ने ये भी बात की पुष्टि की कि उनको सत्यम शिवम सुंदरम की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। तो सत्यम शिवम सुंदरम साक्षात शिव जी का हस्ताक्षर है। तो सोचिए आप, साक्षात शिव जी का हस्ताक्षर जिस ग्रंथ को मिल गया हो तो क्या वो ग्रंथ कुछ कम होगा? नहीं, वो सर्वोत्तम, और तभी से उस ग्रंथ को सर्वोत्तम माना गया। अच्छा, जैसे ही उनको शिव के आशीर्वाद मिलते हैं, आप कहते हैं कि देखो पहले के समय में ग्रंथ सभी हमारे संस्कृत भाषा के अंदर होते थे। कहा जाता था कि भाषा मतलब संस्कृत ही मानी जाती थी ग्रंथों के लिए, शास्त्रों के लिए, वेदों के लिए। तो जो पंडित लोग थे और भी जो विद्वान लोग थे वो क्या करने लगे, उनसे जलन करने लगे कि भाई इसने लिख दिया, हम इसको मान्यता नहीं देते हैं, क्योंकि शास्त्र तो लिखे जाते हैं संस्कृत के अंदर, लेकिन इसने लिखी है क्या गवारों वाली बोली में लिख दी, अवधि में, हम इसे मान्यता नहीं देते हैं। बोले चल हम तेरी एक परीक्षा लेंगे भाई, अगर तो तेरी इस ग्रंथ के अंदर दम होगा तो हम इसको आज रखेंगे मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर वेद सबसे ऊपर, फिर शास्त्र पुराण, और फिर सबसे नीचे रखा जाता है श्री रामचरितमानस को। और बोले कल सुबह देखेंगे क्या होता है, अगर ये ऊपर आ गए तो हम मान जाएंगे तुझे। जैसे फिर मंदिर में ताला लगता है, अगली सुबह जैसे ही मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो क्या मिलता है? श्री रामचरितमानस जी सबसे ऊपर, वेदों से भी ऊपर आकर के हो जाती है। और इससे पता लगता है कि रामचरितमानस वाकई में सर्वश्रेष्ठ। और फिर उन पंडितों विद्वानों ने श्री तुलसीदास जी के चरणों में पड़कर माफी मांगी, बोले सच में हम मान गए कि आप अनन्य भक्त हैं श्री राम जी की, और श्री राम जी की सर्वे सर्वा की आपके ऊपर बहुत कृपा है, और हम इस ग्रंथ को आज से इसका प्रचार प्रसार खूब करेंगे। फिर उस ग्रंथ का प्रचार प्रसार शुरू होता है और राम कथा घर घर में गाई जाती है। कहते हैं इस ग्रंथ के अंदर 4000 से अधिक चौपाइयां हैं, और जितनी भी चौपाइयां हैं उसके अंदर आपको ना अपने जीवन की सभी समस्याएं और उनका हल मिलेगा। क्योंकि देखो अब हम कहते हैं कि राम जी तो भगवान थे, तो उन्होंने मनुष्य में क्यों जन्म लिया, क्यों इतने संघर्ष किए? वो संघर्ष इसलिए किए क्योंकि तुलसीदास जी खुद भी अपनी रामचरितमानस के अंदर बताते हैं कि वो सब संघर्ष उन्होंने खुद के लिए नहीं किए, मानव जाति के लिए किए, हम मनुष्यों के लिए किए, कि ताकि हम सब उनकी लीलाएं देख करके प्रेरित हों, उनको अपने जीवन में उस सार को बिठाएं जो रामचंद्र जी अगर भगवान होके कर सकते थे। आप सबको पता है कि भगवान होकर के वो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह जीवन जी के संघर्ष करके कितना बड़ा युद्ध किया, रावण को हराया, अपनी पत्नी को छुड़ा करके लाया और फिर राम राज्य चलाया। किस तरह से अपने पिता के वचनों पर वो चले, वनवास को चले गए, कितने उन्होंने संघर्ष किए। तो ये सब सिर्फ उन्होंने अपने लिए नहीं किया, ये सब हम जितने आज बैठे हैं और जितने पृथ्वी पे मनुष्य हैं उन सब के लिए हुआ, ताकि ये तर जाए, ये समझे कि अगर मैं मनुष्य होकर कर सकता हूँ ये सब, भगवान होने के बावजूद भी मैं मनुष्य की योनि में जन्म लेकर के अगर ये सब कुछ कर सकता हूँ, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते? ये प्रेरणा राम जी के जीवन से हमें मिलती है कि हम भी मनुष्य होकर के वो सब कर सकते हैं जो राम जी ने अथक मेहनत से, संघर्ष से किया। राम जी जितने तो संघर्ष हमारे जीवन में है भी नहीं है, उनका तो रत्ते भर भी संघर्ष नहीं, और फिर भी हम सारा दिन रोते हैं कि हाय हमें ये दुख है, हाय हमें वो दुख है, भगवान जी तूने ऐसा क्यों किया, भगवान तूने ऐसा क्यों किया। हमारे गुरु लोग हमें हमेशा बताते हैं कि भगवान को कभी कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान कभी सुख दुख नहीं देता, सुख दुख सब आपकी रची हुई परिस्थितियों की वजह से आपको होता है। भगवान तो सबको सम्मान ही मानता है, कोई जाति भेद नहीं करता, कोई मतलब भेदभाव है ही नहीं भगवान के अंदर। तो अगर भेदभाव होता तो हमको ही ना अलग रचता, हम सबको सेम संरचना क्यों दी भगवान ने, एक जैसा क्यों बनाया?
है ना। मनुष्य आदमियों को सभी को आदमियों जैसा बनाया, औरतों को सभी को औरत जैसा बनाया, तीसरा लिंग है जो उनको सभी को एक जैसा बनाया, जो जैसा है योनि में जैसा वैसा बनाया, है ना। तो जब भगवान भेद नहीं करते तो हम क्यों। तो इसीलिए रामचरितमानस हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा देती है कि आप अपने गुरु के सानिध्य में बैठ करके राम कथा करें, राम का नाम ले। नाम की बहुत महिमा बताई गई है, गुरु नाम की बहुत महिमा बताई गई है रामचरितमानस के अंदर। कहते हैं कि गुरु के बिना आपका बेड़ा पार नहीं हो सकता। अगर गुरु चाहे, गुरु खुद स्वयं साक्षात राम है पृथ्वी पर। अगर आप आज के कलयुग में देखें तो गुरु जी स्वयं साक्षात राम है हमारे लिए पृथ्वी पर। अगर ये कहें तो हम भवसागर को पार लगा सकते हैं। इनके सानिध्य में बैठना बहुत जरूरी है, इनकी बातों को सुनना बहुत जरूरी है, इनके वचनों को मानना जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए भक्ति करें, रामचरितमानस जैसे वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं और खुद भी पढ़ें। तभी देखिए आपके मन से जो संशय हैं वो सब साफ होंगे और आप भक्ति के मार्ग पर और अच्छे से चल पाएंगे। धन्यवाद। और आप सभी से एक निवेदन हो रहा है कि इसी तरह की और कथाएं सुनने के लिए मेरा चैनल है देव देवी धाम, उसे जरूर सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, और फिर मिलते रहेंगे गुरु जी के सानिध्य में हमेशा। धन्यवाद। बोलो श्री गुरु महाराज।